और संभल में कल्कि मंदिर की स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि पूरी दुनिया में सनातन फैला देंगे। कल्कि पीठ के स्थापना कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण भारत के भविष्य पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो आध्यात्मिक क्रांति हो रही है उनका असर पूरे 1000 साल तक भारत पर पड़ने वाला है। तो कल्कि पीठ की यहां पर स्थापना की गई और योगी आदित्यनाथ का इसको लेकर एक बड़ा बयान था। एक पूरा कार्यक्रम रखा गया जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे। संभल में कल्कि मंदिर की स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान भी दिया। संभल की धरती पर एक नया इतिहास लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में और श्री राम मंदिर की नींव रखने में मुख्य यजमान की भूमिका निभाई और अब विष्णु के 10वें अवतार कलयुग के अंत में धर्म प्रकट होने जा रहे भगवान कल्कि के मंदिर की नींव भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी है। श्री राम लला की प्रतिमा को एक बार फिर से देखिए। रामलला की प्रतिमा के आभा मंडल में भगवान विष्णु के सभी अवतारों के चित्र अंकित हैं और इनमें 10वां अवतार कल्कि भगवान का भी चित्र अंकित है। उन्हीं कल्कि भगवान के मंदिर के स्थापना में मुख्य यजमान की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी ने अदा की। कंकण बंधना ओम जदावदनां दाक्षायण। 15 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संभल आगमन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के संभल दौरे का राजनीतिक महत्व क्या है? अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि धाम की स्थापना क्यों कर रहे हैं? आखिर विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि के बारे में पुराणों और शास्त्रों में ऐसा क्या लिखा है कि योगी आदित्यनाथ भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए आखिर भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। गायत्री पीठ के संस्थापक श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने एक लेख में कल्कि अवतार का वर्णन करते हुए लिखा था, उस महापुरुष के मस्तक पर दोनों भौहों के बीच अंग्रेजी के वी के आकार का चंद्रमा होगा और गले में 2 रेखा युक्त अर्ध चंद्र का चिन्ह होगा। वो अवतार विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में होगा। उसका बालकों जैसा स्वभाव, योद्धाओं जैसा साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह चिर युवा और वेदों एवं शास्त्रों का प्रकांड पंडित होगा। उसका पिता ही उसे योग साधनाओं की ओर प्रेरित करेगा। 32 अक्षरों का उसके जीवन में अत्यधिक महत्व होगा। कल्कि अवतार की यह तस्वीर भी बहुत प्रसिद्ध है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सदैव उनकी बांसुरी रहती है, जिस तरह भगवान श्री राम के हाथ में उनका धनुष बाण सदैव रहता है,
उसी तरह कल्कि अवतार की प्रतिमा में तलवार जरूर नजर आती है। लोक मान्यता है कि कल्कि भगवान अवतार लेकर इस धरती पर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि, जिन्हें भारत के शास्त्रों ने, चाहे वह महाभारत हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो या अन्य जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं जिनका बहुत स्पष्ट कहना है कि कलयुग और सतयुग की संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा। Mutual funds, stocks, futures and options. All things finance on Grow. Investment in security. भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा। कल्कि अवतार का वर्णन महाभारत में भी है। वेद व्यास रचित महाभारत के वन पर्व में मार्कंडेय ऋषि ने कल्कि अवतार का वर्णन किया है। महाभारत के वन पर्व में महात्मा मार्कंडेय ने कलयुग के तमाम लक्षण बताने के बाद कहा है कि जब कलयुग में एक बार पृथ्वी पर विनाश का तांडव हो रहा होगा, तब संभल नाम के गांव में एक ब्राह्मण विष्णु यश के घर में एक अवतारी बालक उत्पन्न होगा। उसको लोग कल्कि विष्णु यश नाम से जानेंगे। वो आरंभ से ही बहुत असाधारण बुद्धिमान, बलवान तथा बहादुर होगा। इच्छा करते ही वो कुछ भी कर सकेगा। वो विद्यावान युवकों की एक ब्रह्म सेना बनाएगा और पृथ्वी को अत्याचारियों व अनाचारियों से मुक्त कराएगा। कल्कि विष्णु यश एक महाप्रतापी शासक के रूप में लंबे समय तक राज भी करेगा। कल्कि अवतार के लिए बनने जा रहे इस कल्कि धाम के कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट की गई। इसके बाद उन्हें जय श्री राम का एक अंग वस्त्र भेंट किया गया। फिर उन्हें जय श्री कल्कि से अंकित एक और दूसरा अंग वस्त्र भेंट किया गया और आखिर में उन्हें कल्कि धाम के मंदिर का मॉडल उपहार स्वरूप दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ये ऐसा अद्भुत मंदिर होगा जिसमें एक नहीं बल्कि 10 गर्भगृह होंगे। पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है, उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। हिंदू धर्म में 4 वेद, 18 पुराण हैं, लेकिन एक और पुराण की भी काफी चर्चा होती है, कल्कि पुराण, जिसमें भगवान कल्कि के अवतार को लेकर कथा लिखी गई है और इस कथा का वर्णन मार्कंडेय जी और सुखदेव जी के संवाद में है।